हाथ लाई हुई तो बोल में तेन तो पकड़ी हुई बोली। तो पकड़ी नहीं लाया मैं ते तेन तो बुला के ले। मैंने तो मम्मी से पूछी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से एक प्यारा सा फ्रॉक। तो जो ये मैंने ड्रेस पहना है ये मैंने बनाया था अपनी मासी के लिए। तो इसमें से थोड़ा सा कपड़ा बच गया है। तो मेरी मासी की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है 6 साल की, तो मैं अब उसके लिए इस बचे हुए कपड़े से फ़्रॉक बनाने वाली हूँ। तो इसमें से इसका जो कुर्ता है उससे बचा है ये इतना कपड़ा, ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा कपड़ा इससे बचा है और जो सलवार है उससे भी थोड़ा कपड़ा बचा हुआ है। सलवार का थोड़ा कम ही बचा है। तो वो तो दूर रहते हैं तो इसीलिए उसके मेज़रमेंट्स तो मेरे पास नहीं हैं। तो मैं अपने ही आस पड़ोस से एक छोटी सी उसके जैसी ही 6 साल की छोटी सी बच्ची को पकड़ के लाई हूँ। तो अब मैं उसका मेज़रमेंट लूँगी और उस हिसाब से उसके लिए ड्रेस बनाऊँगी। तो चलो जल्दी से उसके लिए मेज़रमेंट ले लेते हैं। वैसे भी छोटे बच्चों को ज़्यादा देर तक अपने पास रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उतनी देर से उसे बातों में लगाया हुआ है। तो अब मैं जल्दी से उसका मेज़रमेंट्स ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें जितनी लेंथ चाहिए फ़्रॉक की उतना हम लेंथ ले लेंगे। इसके बाद चोली जहाँ तक भी चाहिए वहाँ तक मेज़र कर लेंगे। इसके बाद बस्ट एरिया और इसका वेस्ट मेज़रमेंट ले लेंगे। तो इसके बाद मैंने नेक भी मेज़रमेंट ले लिया है। इसके बाद वो जल्दी से अपने घर भाग गई। तो इसके बाद मैंने कटिंग शुरू की। तो जो सलवार का कपड़ा है उससे मैं चोली बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका 5 इंच तीरा लिया और 5.5 इंच इसका आर्म होल लिया। अब जितना भी बस्ट का जो मेज़रमेंट है उसका 1/4 + 2 इंच करके ऐसे ही वेस्ट में भी कर लेंगे। तो इसके बाद मुझे चोली लगा कि 1 इंच बढ़ाना चाहिए, तो मैंने चोली को 1 इंच और बढ़ा दिया है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में इसके बचे हुए कपड़े में जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसको रखकर इसे भी कट कर लूँगी। तो इसे भी मैंने इसके ऊपर रखकर कट कर लिया है। तो इसके बाद हम इसके नेक के मेज़रमेंट्स लेंगे। तो मैंने इसका बैक नेक 1.5 इंच रखा हुआ है क्योंकि इसमें हमने ज़िप लगानी है। तो नीचे से मैंने 1 इंच छोड़ दिया है। अब बीच में हम कट लगा लेंगे और फ्रंट नेक मैंने इसका 3 इंच किया हुआ है। तो अब हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। तो इसके बाद हम इसका जो घेर के लिए नीचे कपड़ा चाहिए होगा उसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कपड़ा है तो इसको हम बीच में से कट कर लेंगे बराबर। तो इसके बाद अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़िप लगाना शुरू करूँगी। तो जितना मैंने कट लगाया हुआ है बैक पार्ट में उतनी ही इसमें मैं 2 इंच की पट्टी ले लूँगी और उतना ही कट इसके बीच में लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसे इस तरह से सिलकर पलट दूँगी। इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है, आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं। और इसके बाद ये सेट होने के बाद इसमें अपनी ज़िप सेट करेंगे। तो इसे मैंने बीच में अटैच किया है ताकि ये इधर उधर ना खिसके। तो इसके बाद मैं इस पर भी सिलाई लगा लूँगी। तो हमारी ज़िप रेडी हो गई है। तो इसके बाद हम दोनों कंधों को सिल लेंगे जो हमारी चोली है उसमें। तो कंधे सिल गए हैं तो अब इस पर तिरछी पट्टी लगेगी। तो ये स्लीवलेस ड्रेस है तो इसकी जो कंधों पर भी तिरछी पट्टी लगेगी। तो ऑलमोस्ट हमारी चोली तैयार हो चुकी है। अब इसका जो बचा हुआ कपड़ा इसको हम नीचे जितनी भी हमारी प्लीट्स आती हैं प्लीट्स लगा लेंगे। वैसे ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो 2-3 प्लीट्स इसमें आ गई हैं। इसके बाद इसके ऊपर चोली पर भी एक सिलाई लगा लेंगे।
तो अब मैं 3 इंच चौड़ी एक पट्टी लेकर इसको डबल फोल्ड करके कमर पर बांधने के लिए डोरी तैयार करूँगी। इसके बाद हम अपनी फ़्रॉक में फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। तो इसमें कमर और ब्रेस्ट की फ़िटिंग लगाकर इस पर फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले जो हमने इसके लिए डोरी तैयार की है उसका जो खुला हुआ हिस्सा है उसे बाहर की तरफ रखकर बाकी हम अंदर की तरफ रखेंगे बंद हिस्सा, और इसे कमर के पास रखकर इस पर एक सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा फ़्रॉक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे वाले हिस्से में हम इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, इस पर चाहे तो पिको भी करवा सकते हैं। तो इसके बाद भी मुझे और क्रिएटिविटी करनी थी, तो जो इसका बचा हुआ कपड़ा था इसको मैंने 3 इंच की पट्टी लेकर नीचे से इसे फ़ोल्ड कर इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो अब इसमें मैं गैदरिंग डाल दूँगी सारी पट्टियों में। तो मुझे इसमें 2 फ्लावर्स बनाने, तो मैंने पट्टियाँ बराबर बराबर करके दोनों में गैदरिंग डाल दी है। इसके बाद मैं इसे गोल गोल घुमाकर इस तरह से एक रफ़ल रोज़ बना लूँगी। तो रफ़ल रोज़ मैंने अपनी बहुत सारी ड्रेसेस में बनाया हुआ है। तो इसके बाद मैं इसे कंधे पर अटैच कर लूँगी। तो 2 फ्लावर्स बना लिए हैं मैंने। तो इसके बाद मैंने इसे कंधे पर अटैच किया, तो दूसरा मैं देख ही रही थी कि कहाँ अच्छा लगेगा। तो वैसे तो इसको ऐसे भी अच्छा लग सकता था पर ज़्यादा हो रहा था ये। तो इसके बाद मुझे आइडिया आया कि मेरे पास एक हेयर बैंड मैंने ख़रीद कर रखा हुआ था, तो एक फ़्लावर मैंने इस पर अटैच कर लिया जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये फ़्रॉक कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब।